प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एम जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह का सवाल मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अभी ये कंटिन्यू आपका प्रॉब्लम सेशन ही चलेगा। इसमें ये जो मैंने पहले बताया था म्यू का कि म्यू इक्वल टू mx माइनस a मीन डिवाइड बाय mx प्लस a मीन, उसी से रिलेटेड जो कुछ दो तीन प्रॉब्लम है उसे हम लोग देखेंगे और सारा वर्क करेंगे। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो कह रहा है फॉर एन AM gate द मैक्सिमम वोल्टेज पास फाउंड टू बी 10 वोल्ट एंड मिनिमम वोल्टेज पास फाउंड टू बी 5 वोल्ट। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ द वेव वुड बी। सबसे पहले पता करना है कि हमारा जो मैक्सिमम वोल्टेज है कितना 10 वोल्ट और मिनिमम वोल्टेज है वो 5 वोल्ट। बनाने में सबसे पहले क्या लिखना है अपने को गिवन दैट। सबसे पहला A max is equal to 10 वोल्ट। मिनिमम वोल्टेज यानी A mean is equal to 5 वोल्ट। ये जो A max और A mean है वो किसके लिए बोला गया है? AM वेव का है। अब अपने को निकालना है क्या म्यू, यानी कि आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू म्यू इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है A max माइनस A mean डिवाइड बाई A max प्लस A mean। A max की वैल्यू हमारे पास है 10 वोल्ट माइनस A mean 5 वोल्ट डिवाइड बाई A max 10 प्लस A mean 5। ये हमारा आएगा 5/50 यानी कि 1/3। मैंने बताया था कि जब भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स को दिखाते हैं इसमें ऑलवेज हम लोग परसेंटेज में, अगर आप परसेंटेज के हिसाब से आप पहले निकालेंगे कितना आएगा 0.33 के आसपास, इसे निकालिएगा यह आएगा 33.33% के आसपास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ AM सिग्नल इज वेरीड with values in between 20 volt and 4 volt. Find mu यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स, PT यानी टोटल पावर जो ट्रांसमिटेड पावर है एंड ईटा यानी एफिशिएंसी। सबसे पहले इसमें भी हम लोग देखेंगे क्या गिवन दैट। जो मैक्सिमम जो वैल्यू है A max उसकी जो वैल्यू हम लोग दे रहे हैं कितना 20 वोल्ट। A mean का जो वैल्यू हमारा 4 वोल्ट। अब सबसे पहले अपने को म्यू निकालना है। म्यू तो यहां से आ जाएगा, म्यू इक्वल टू फॉर्मूला लगाए A max माइनस A mean डिवाइड बाई A max प्लस A mean। A max की वैल्यू हमारी है कितना 20 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट 20 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट। अगर आप इसे फॉलो अप करके जाएंगे ये हमारा आ जाएगा 16/24। यहाँ से धीरे धीरे अपने को आगे बढ़ना है। जब आप इसे बना देंगे ये आएगा लगभग 0.66 के आसपास। परसेंटेज के हिसाब से देखें ये नियर अबाउट 66% के पास है। नेक्स्ट है हमारा PT का जो फॉर्मूला हमने बताया था PT इज इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। अब PC तो नहीं है तो सबसे पहले अपने को PC निकालना है। PC अगर PC इक्वल टू देखें PC इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 2R। अब AC यहाँ नहीं दिया हुआ है लेकिन AC हम लोगों ने इसके पहले वाले में निकाला था क्या AC इज इक्वल टू A max प्लस A mean बाई 2। A max हमारा जो आया है मैक्सिमम वैल्यू हमारी आई है कितनी 20 प्लस A mean उसकी वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाई 2 24/2 यानी कि ये आएगा 12 वोल्ट। अब हम यहां से सबसे पहले निकालना होगा अपने को क्या PC इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC की वैल्यू है हमारी 12 वोल्ट यानी 144 बटा
टू आर तो नहीं दिया हुआ है जब आर इज नॉट गिवन, इफ आर इज नॉट गिवन देन ऑलवेज कंसीडर, जब आर नहीं दिया हुआ तो हमेशा आर को कितना लेना है 1, यानी कि 144/2। अब यहां से देखिए ये आएगा कितना 72 वाट। अब पूरा का पूरा जो पावर निकालना है पीटी, फिर से पीटी इक्वल टू पीसी, पीसी की वैल्यू कितनी है 72 इंटू 1 प्लस म्यू की वैल्यू हमारे पास आई है 0.66, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 0.66 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपका टोटल पावर आएगा 87.68 वाट, 87.68 वाट। नेक्स्ट आते हैं तो सबसे लास्ट है इफिशियंसी। इफिशियंसी का जो फॉर्मूला हमारा होता है म्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू स्क्वायर। म्यू की वैल्यू आई हुई है 0.66 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 0.66 का होल स्क्वायर। म्यू को जब ये ईटा को ऑलवेज इफिशियंसी को हम लोग दिखाते हैं किसमें परसेंटेज में, इसीलिए हमने यहाँ पे परसेंटेज लगाया है गुना 100%। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपका फाइनल वैल्यू आएगा 78.8%। अभी हम लोगों ने दोनों मेथड किया है, आगे भी करते चलेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारा, दो प्रॉब्लम हमने लिया ग्राफिकल एनालिसिस के हिसाब से। यहाँ पे बल्ब को हम लोगों ने दिखाया है मैक्सिमम और मिनिमम के टर्म। सबसे पहला सवाल लिखा है फॉर द फॉलोइंग एम सिग्नल फाइंड परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में पता करना है। हम लोगों ने ग्राफिकल एनालिसिस किया था तो पता किया था कि जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट होता है वो कहलाता है ए मैक्स, और आपका जो पॉजिटिव एलिमेंट आता है उसमें सबसे लोएस्ट जो पॉइंट है वो कहलाता है कौन सा हमारा ए मीन। अब ए मैक्स यहाँ पे दिया हुआ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 150। तो सबसे पहले इस सवाल बनाने के लिए आंसर लिख करके लिखेंगे क्या गिवन दैट, गिवन दैट ए मैक्स की जो वैल्यू है वो है कितनी 150 वोल्ट। नेक्स्ट आते हैं आपका ए मीन की वैल्यू, क्योंकि कैरियर यहाँ है तो कैरियर तो नहीं दिया हुआ है, ए मीन की वैल्यू है 30 वोल्ट, यानी ए मीन इज इक्वल टू 30 वोल्ट। अब अपने को निकालना है क्या परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। म्यू इज इक्वल टू हमने पढ़ा था क्या ए मैक्स माइनस ए मीन डिवाइड बाई ए मैक्स प्लस ए मीन। ए मैक्स की जो वैल्यू है 150 माइनस ए मीन यहाँ पे दिया हुआ कितना 30 डिवाइड बाई 150 प्लस 30। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका जो वैल्यू आएगा कितना होगा, यहाँ से देखेंगे 120 और ये हो जाएगा 180। आप इसे कट कर लें, ठीक है, पूरा कट करके जब आप निकालिएगा 6 की 18 2 into 6 12 यानी 2/3। अब निकालना है किसमें हमें परसेंटेज में, तो परसेंटेज म्यू जो हमारा अगर डायरेक्ट लिख देंगे सिर्फ सिंपल परसेंटेज में तो 2/3 into 100% म्यू के हिसाब से देखेंगे आपका ये आएगा फाइनल वैल्यू 66.67% के करीब। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारा फिर से दिया हुआ है फाइंड द परसेंट मॉड्यूलेशन फॉर द फॉलोइंग एएम सिग्नल। क्वेश्चन को फिर से एनालाइज करना है, ग्राफिकल एनालिसिस हमने फिर से लिया है। हम यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं एनवेलप में कि 3 चीजें मौजूद है। सबसे पहले पता करना है डिफरेंस। 50 में अगर 30 जोड़े तो 80, 50 में 30 घटाए तो आपका कितना है 20। तो हमारा यहाँ जो है AC प्लस AM AC माइनस AM
तो आप यहां से अगर आपको निकालना है सबसे पहले क्या निकालेंगे, म्यू। म्यू निकालने के पहले अपने को लिखना है क्या, गिवन दैट। गिवन दैट में सबसे पहले मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो है एनवेलप का वैल्यू आपका ए मैक्स की वैल्यू कितनी है, 80 वोल्ट। ए मैक्स इज इक्वल टू 80 वोल्ट। नेक्स्ट आते हैं ए मीन। ए मीन की जो वैल्यू है वो हमें दिख रहा है कितना, 20 वोल्ट। ए मीन इज इक्वल टू 20 वोल्ट। आते हैं म्यू के बारे में। म्यू इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, ए मैक्स माइनस ए मीन डिवाइड बाई ए मैक्स प्लस ए मीन। ए मैक्स की जो वैल्यू है हमने लिया कितनी, 80, 20, 80 प्लस 20। यहां पे देखें ये आएगा कितना, 60 और ये आएगा कितना आपका 100। आप इसके वैल्यू को निकाल लें, ये आएगा 0.6। आप चाहे तो परसेंटेज वैल्यू निकालें तो परसेंटेज म्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी 60%। हमारा इसी तरह का आगे भी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम लोग कंसीडर करते रहेंगे, कोशिश करेंगे छोटे छोटे और सवाल को हम लोग पूरा फॉलो अप करें। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है, an amplitude modulated signal is a plus 0.5 cos omega t का whole cos omega ct, where omega m and omega c are modulating and carrier frequencies। यानी कि ये कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये मैसेज या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी है। फाइंड आउट करना है हमें एफिशिएंसी। सबसे पहले फिर से लिखना है कि आपने को गिवन दैट। गिवन दैट में सबसे पहले अपने को जो एफिशिएंसी निकालने के लिए चाहिए क्या, म्यू। अब ये जो इक्वेशन है यहां से अगर आप कंपेयर करें तो हमारा जो वैल्यू आएगा, जो म्यू का वैल्यू आएगा, यहाँ पे ए मिस कर दिया है, ए, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को अपने को लिखना है, लिखने के बाद कंपेयर करना है। सबसे पहले एस एम टी का जो हमारा इक्वेशन था क्या था, ए सी इंटू 1 प्लस म्यू कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी। अब यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है उससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो गिवन इक्वेशन में ए को बाहर निकाले हैं, 1 प्लस 0.5 कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी। अब यहाँ पे हमारा एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है कि अपने को क्या चाहिए, म्यू। म्यू यहाँ से कंपेयर करने पे हमें जो म्यू का जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है कितना, 0.5। यानी कि गिवन दैट का जो वैल्यू है म्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट किया कितना, 0.5। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है म्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू स्क्वायर। म्यू की वैल्यू जो हम लोगों ने लिया है 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। जब आप इसे निकालेंगे परसेंटेज के हिसाब से तो परसेंटेज एफिशिएंसी आएगी 11.11%। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दिया हुआ है, एन अनमॉड्यूलेटेड एम ट्रांसमीटर करंट इज गिवन बाय 5 एम्पियर, फाइंड एम ट्रांसमीटर करंट विथ 50%। आपका यहाँ जो परसेंटेज में दिया हुआ यानी कि ये वैल्यू हमारा दिया हुआ है किसका, म्यू का। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले लिखना है कि आपने को गिवन दैट अनमॉड्यूलेटेड यानी कि कैरियर, यानी आईसी की जो वैल्यू दी हुई है हमारे पास 5 एम्पियर। म्यू की जो वैल्यू दी हुई है अपने को 50%। 50% का मतलब 0.5 हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, उसे कंसीडर किया है। अब
नेक्स्ट जो है ये जो हमारा प्रॉब्लम था इसमें गिवन दैट था अनमॉड्यूलेटेड एएम ट्रांसमीटर करंट। तो अनमॉड्यूलेटेड का मतलब कैरियर, यानी कि IC इज इक्वल टू 5 एम्पियर। नेक्स्ट आते हैं फाइंड एएम ट्रांसमीटर करंट विद 50%, यानी कि ये म्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है हमारा दिया हुआ 50%, इसे निकालने में ये आ जाएगा आपका 0.5। अब हमारे पास जो ट्रांसमीटर करंट का जो वैल्यू था IT इज इक्वल टू IC अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। अब इस फॉर्मूले में सेट करना है। IC का वैल्यू कितना है 5 इंटू अंडर रूट 1 प्लस म्यू की जो वैल्यू थी 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। जब आप इसे पूरा कैलकुलेट कर लेंगे इसकी वैल्यू आएगी 5.3 एम्पियर। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है फाइंड द साइडबैंड पावर फॉर द AM सिग्नल x AMT इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 0.5 cos 2 pi FMT का होल cos 2 pi XCT। यहाँ पे निकालना हमने को साइडबैंड पावर। साइडबैंड पावर को फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन दिया हुआ है सबसे पहले उसमें देखें कि क्या क्या हमारा वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रॉब्लम में जो हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है उससे इक्वेशन को कंपेयर करना। हमारा जनरल इक्वेशन है SMT इज इक्वल टू AC इंटू 1 प्लस म्यू cos ओमेगा MT अदरवाइज cos 2 pi FMT का होल cos ओमेगा CT या फिर cos 2 pi FCT भी लिख सकते हैं। अब कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि गिवन दैट में सबसे पहले अपने को मिला है AC की वैल्यू जो कंपेयर किए हैं कितना है 10 वोल्ट। नेक्स्ट आते हैं म्यू की जो वैल्यू है हमारे पास 0.5 है। अब साइडबैंड पावर के लिए फ्रीक्वेंसी की कोई जरूरत नहीं है। साइडबैंड पावर तो सबसे पहले पूरे पावर का फॉर्मूला जो होता है PT इज इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। ओरिजिन में ये है क्या PC प्लस PC इंटू म्यू स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है ये कहलाता है हमारा कौन सा कैरियर पावर। ये हमारा कहलाता है साइड बैंड पावर। तो साइडबैंड पावर को फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए PC इंटू म्यू स्क्वायर बाय 2। म्यू की वैल्यू दी हुई है तो सबसे पहले निकालना अपने को क्या PC का फॉर्मूला जो होता है AC स्क्वायर बाय 2R। AC का वैल्यू हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कितना 10 वोल्ट, यानी 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब हमें R का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। जब R का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो ऑलवेज लेते हैं हम लोग कितना 1, यानी कि इसे जब कैलकुलेट करेंगे ये आएगा हमारा 50 वाट पावर के हिसाब से। साइडबैंड पावर को डिनोट करते हैं हम लोग PSB से। PSB का जो वैल्यू है कितना है PC इंटू म्यू स्क्वायर बाय 2। PC की वैल्यू हमारे पास दिए हुए कितना 50 इंटू म्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपका जो पूरा वैल्यू आएगा 6.25 वाट आएगा।